दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले ये भाजपा का षड्यंत्र है, भाजपा गलत खबरें फैलाकर किसानों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, कोई आंदोलन वापस नहीं ले रहा है। अभी इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो सपा ही है। जी समाजवादी पार्टी अखिलेश को बिना शर्त को के समर्थन देंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों लोकसभा में फिर से एक बार हंगामा, जी हां दोपहर में दोस्तों फिर से एक बार स्थगित कर दी गई थी। बताएंगे कैसे 12 जिन लोगों को दोस्तों यहां पर पूरी तरीके से निकाल दिया गया है, वो लोगों का जमकर हंगामा हो रहा है। जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार विपक्ष को सुनना नहीं चाहती, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी सिर्फ एक धर्म को लेकर साथ चलती है और वो हिंदुत्व, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जेपी नड्डा से मिलेंगे दोस्तों अमरिंदर सिंह, कांग्रेस ने बोला बड़ा हमला, बोले फिलहाल ये है अमरिंदर सिंह की असलियत, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी आप ट्विटर को भी दोस्तों इंडिया संभालेगी। महाराष्ट्र में आपको बताते दोस्तों अब जो पराग अग्रवाल है अब वो जो है यहाँ पर सीईओ बना दिए गए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे कैसे अब मोदी सरकार का चक्रव्यूह रचा जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी हाँ दरअसल आपको बता दें दोस्तों फेसबुक के मालिक के खिलाफ जी हाँ 49 केस दर्ज हो गए। 49 लोगों के ऊपर, एक फेसबुक के मालिक है, बाकी 48 ऐसे लोग हैं दोस्तों जिन्होंने समाजवादी पार्टी की बेसिकली कह सकते हैं छवि बिगाड़ने की कोशिश की है और एक भद्र कार्टून भी बनाया है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे संजय सिंह का बीजेपी और मोदी पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल हमें बीजेपी से कोई बात नहीं करना है। 12 लोगों को जो निलंबित किया गया है वो बेफालतू में किया गया है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे प्रियंका चतुर्वेदी, जी हां दोस्तों शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला, बोले कृषि कानूनों को किसानों के ऊपर थोप कर अब सरकार भागने की कोशिश कर रही, जब सरकार से बात करो तो, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें मायावती का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला, बोले अल्पसंख्यकों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है मुसलमानों को परेशान करने के लिए, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के ऊपर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले सिर्फ कृषि कानून वापस लेने से बात नहीं बनेगी, किसानों की बाकी मांगे भी हम मनवा कर रहेंगे सरकार से, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला, बोले ये बीजेपी के लोग हैं जो दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं किसान आंदोलन में। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि किसानों से जानबूझकर उल्टी सीधी बातें करेगी ये भाजपा और किसानों में फूट डालेगी। अब राकेश टिकैत ने कहा कि यह झूठ बीजेपी फैला रही कि किसान अपने आंदोलन छोड़कर जाने वाले। राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी पूरी तरीके से झूठ बोल रही है और कोई भी किसान इस आंदोलन को छोड़कर नहीं जाने वाला। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है, किसान अगर यूं ही चला गया तो ये भारतीय जनता पार्टी किसानों की एमएसपी भी छीन लेगी। आपको बताता चलूं किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि वो अगर यहां से उठकर जाएंगे तो वो सारा काम कर ही जाएंगे ताकि दोबारा आने का रास्ता सरकार के पास खुला रहे। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल सरकार कमेटी बनाए, एमएसपी पर बात करे, बात करने को तैयार है, लेकिन अगर सरकार सोचती है कि सिर्फ कृषि कानून वापस लेने से किसान घर लौट जाएगा तो ये सरकार बहुत ही गलत सोच रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल किसान अपने मुद्दों पर बात कर रहा है,
सरकार की गाइडलाइंस पर बात नहीं करेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार एक बात समझ ले कि फिलहाल किसान सही से और सही मात्रा में अपना काम कर रहा है। अगर सरकार ने किसानों की नहीं सुनी तो किसान करेगा अपना आंदोलन और भी तेज। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज जिस तरीके की हालत हो रखी है उसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं घिरती चली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राकेश टिकैत ने अल्टीमेट दे दिया कि किसानों में फूट डालना बीजेपी बंद कर दे। अगर ऐसा करा बीजेपी ने तो आंदोलन और भी तेज कर देंगे। आपको बता दूं दोस्तों, इन दिनों बीजेपी झूठ फैला रही है और कई न्यूज चैनल दोस्तों के बीजे जो कई दोस्तों जत्थेबंदियां हैं वो अब आंदोलन को छोड़कर जाना चाहती हैं क्योंकि काला कानून वापस हो गए, जबकि दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें तेजस्वी यादव ने बोला बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव ही है। जी हाँ, आपको बता दोस्तों आरजेडी के तेजस्वी यादव का कहना है कि फिलहाल वो सपा को बिना किसी शर्तों के सपोर्ट करेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने ऐलान कर दिया कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो समाजवादी पार्टी ही है। इसलिए तेजस्वी यादव का कहना है कि वो बीजेपी को बिना किसी शर्त के सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि धीरे धीरे कर देश बर्बाद हो जाए। और अगर देश बर्बाद हो गया दोस्तों तो आप समझ सकते हैं कि देश के हालात क्या होंगे। धीरे धीरे कर दोस्तों बीजेपी अपनी सत्ता खोती चली जा रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। इसी को लेकर अब आरजेडी ने बड़ा ऐलान कर दिया कि वो बिना किसी शर्त के जो है यहाँ पर सपोर्ट करेगी अखिलेश यादव को। आपको बता दूं दोस्तों इससे पहले लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ममता बनर्जी को सपोर्ट दे चुके हैं। तेजस्वी यादव मिलने गए थे ममता बनर्जी से और कहा था कि वो उनको सपोर्ट करेंगे बंगाल में, और यकीन मानिए दोस्तों सब लोगों ने, हिंदू मुस्लिम भाई सब लोगों ने मिलकर ममता बनर्जी को वोट दिया था और बीजेपी की एक नहीं चल पाई थी, चुनाव बुरी तरीके से हार गई थी। यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी को हार से लग रहा है डर। बीजेपी एक चीज अच्छे से जानती है कि अगर लोग एकजुट हो गए, यानी कि हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मिलकर वोट दे दिया अखिलेश को दोस्तों, तो समझ लीजिएगा कि बीजेपी का पूरी तरीके से डुबक खाते में जाना है, क्योंकि बीजेपी का मामला पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आज जिस तरीके से देश में एक हिंसक माहौल बनाया जा रहा है, जात पात के नाम पर चुनाव लड़े जा रहे हैं दोस्तों, ये मामला अब ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। देश की जनता ने फैसला ले लिया है कि फिलहाल वो किसको चुनाव जिताएगी। जाहिर सी बात है दोस्तों देश में जिस तरीके का माहौल बनाया है उससे हर कोई छुटकारा पाना चाहता है, चाहे वो तेजस्वी हो, अखिलेश हो या फिर दोस्तों आम जनता हो या किसान हो। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, लोकसभा में फिर से एक बार हंगामा दोस्तों 2 बजे तक के लिए कर दी गई स्थगित। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल भी लोकसभा में भयंकर हंगामा हुआ। राज्यसभा और लोकसभा के हंगामे रुक नहीं रहे। 12 लोगों को निलंबित करने के बाद दोस्तों सभी विपक्षियों ने गांधी जी की प्रतिमा के नीचे जाकर भयंकर हल्ला बोला है। आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष से बात नहीं करना चाहते। जाहिर सी बात है कि दिखावे के लिए मोदी और पीयूष गोयल बार बार कह रहे हैं कि हम विपक्ष से बात करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात है कि विपक्ष से कोई बात नहीं हो रही। इसी को लेकर दोस्तों फिर से एक बार ये साफ देखने को मिल रहा है कि लगता है अब की बार भी लोकसभा और दोस्तों राज्यसभा को स्थगित कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी दोस्तों जवाबदेही या फिर यूं कहते हैं कि सवाल देने के जवाब देने से डरती है, इससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि बीजेपी के पास दोस्तों अब कोई और रास्ता बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। जाहिर सी बात है देश में जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है उससे आम जनता दोस्तों पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। बीजेपी कितनी कोशिश कर ले दोस्तों, इस बार बीजेपी का कोई भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं एक चीज आपको लिख के दे दूं दोस्तों, इस वक्त जो बीजेपी कर रही है वो आम जनता के सोच से बाहर है, परे है सोच से। आप देखिए देश में एक नफरत का माहौल खड़ा कर दिया जाता है, लोगों को डराया धमकाया जाता है, और इस डराने धमकाने के चक्कर में दोस्तों कई बार बीजेपी जो है यहाँ पर वो ऐसे फैसले ले लेती है जिससे कि दोस्तों बीजेपी को बड़ा झटका लगता है। यानी कि अगर देश में इस तरीके का हिंसक माहौल बनाएगा दोस्तों तो ये चीज साफ हो जाती है कि फिलहाल बीजेपी किसी ऐसे मुद्दों पर लड़ रही है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं अब जमकर हल्ला बोल दिया भाजपा के ऊपर। जाहिर सी बात है आने वाले समय में दोस्तों बीजेपी को वोट तो मिलने से रहा है, इसलिए पहले से ही बीजेपी अपनी नई रणनीति तैयार कर रही है। 12 लोगों को निलंबित कर राज्यसभा लोकसभा में हंगामे कर बीजेपी को लगता है कि वो लोगों को बोलने से रोक लेगी, लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों ना ही विपक्ष मोदी सरकार से कुछ सवाल पूछ पा रहा है, ना आम जनता सवाल पूछ पा रही। तो आखिर ये सरकार करना क्या चाहती है? ये सरकार चाहती है कि ये जो भी कानून लाए हम आप और हम चुपचाप बैठे हुए सुनते रहें, इनके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए। फिलहाल
चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, महाराष्ट्र पहुंची ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे से करेंगी मुलाकात। दरअसल दोस्तों आपको बता तीसरे फ्रंट की तैयारी शुरू हो चुकी है। ममता बनर्जी दोस्तों अब तीसरा फ्रंट लाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दोस्तों इस देश में दो ही बड़ी पार्टियां हैं जो कि पीएम का चुनाव लड़ती हैं, बेसिकली प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ती है। लेकिन दोस्तों ममता बनर्जी ने बीजेपी को हटाने की कसम खा ली है, इसीलिए वो तीसरे फ्रंट की काफी लंबे समय से तैयारी कर रही है। इससे पहले वो जावेद अख्तर और शबाना आजमी से भी मिले थे और कई विपक्ष के नेताओं से मिले थे, जो है यहाँ पर एनसीपी के नेताओं से मिले थे, शरद पवार से मिले थे। तो अब दोस्तों ममता बनर्जी ने सोच लिया कि वो बीजेपी को हराएंगी। इसीलिए दोस्तों क्योंकि ये बात होना भी चाहिए दोस्तों, एक तीसरा ऑप्शन लोगों के पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो लोग बीजेपी को नहीं चुनते, कुछ लोग कांग्रेस को नहीं चुनते, उसके बाद तीसरा ऑप्शन होगा तो देश का माहौल सुधरेगा। क्योंकि दोस्तों ममता बनर्जी की भी सोच कांग्रेस जैसी ही है, पढ़ी लिखे लोग हैं, क्योंकि टीएमसी में सारे, ऐसा नहीं कि बीजेपी की तरह बिना पढ़े लोग घुसे पड़े हुए हैं और उनके फैसले भी उनकी तरह ही आड़े टेढ़े। फिलहाल ममता बनर्जी ने कहा है कि वो फिलहाल तो उद्धव ठाकरे से मिलने आई हैं, उनकी तबीयत काफी खराब है इसीलिए वो उनसे मिलने आई हैं। लेकिन दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर दीदी ने एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर अब शिकंजा कसने का सोच लिया। क्योंकि अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बता दूं कि टीएमसी के जब चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल में, तब ममता बनर्जी ने कहा था कि एक टांग से इनको बंगाल से भगाएंगे और दो टांग से दिल्ली से हराएंगे। यानी कि दीदी ने अगर एक बार दोस्तों तीसरा फ्रंट तैयार कर लिया तो समझ लीजिएगा कि बीजेपी को हारने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ममता बनर्जी एक मजबूत नेता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ट्विटर पर भी दोस्तों इंडिया सरकार का होगा कब्जा। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अब पराग अग्रवाल जो है दोस्तों उन्होंने जगह ले ली है सीईओ की। ये पराग अग्रवाल दोस्तों आपको बता दें महाराष्ट्र के ट्विटर हैंडल के अब सीईओ बनने वाले हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब ट्विटर पर विवाद खड़े होंगे और कंगना राणावत जैसे लोग उल्टा सीधा बोलेंगे तब भी उनके अकाउंट मुझे लगता है सस्पेंड नहीं किए जाएंगे। लेकिन जो लोग मोदी सरकार के खिलाफ सच्चाई की आवाज उठाते हैं उनके ट्विटर हैंडल जरूर सस्पेंड कर दिए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से अब ये सब कुछ जो है यहाँ पर पराग को सौंपा जा रहा है, इससे एक चीज का अंदाजा लगाया जाता है दोस्तों कि अब धीरे धीरे कर पराग अग्रवाल जो है शायद वो मोदी भक्ति में लीन हो जाए। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से मामला आगे बढ़ रहा है इसे देखकर यही लगता है मोदी सरकार नई नई टर्म्स एंड कंडीशन ला रही है। जितनी भी सोशल मीडिया ऐप है, चाहे वो यूट्यूब हो दोस्तों या फिर जो है यहाँ पर फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो दोस्तों, ट्विटर हो, हर जगह नई नई जो यहाँ पर गाइडलाइंस जारी की जा रही है। और इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो लोग भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं उनको सिर्फ चुप कराने का। यानी कि देश में जो मीडिया है वो तो सच्चाई बोल नहीं रही है दोस्तों, जो टीवी की मेनस्ट्रीम मीडिया है, जो भी आप लोगों को सच्चाई पता चल पाती है वो सोशल मीडिया पर ही चल पाती है। लेकिन अब सरकार सोशल मीडिया पर भी इस तरीके से लगता है रोक लगा देगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी सिर्फ एक समाज को लेकर अपने साथ चलती है। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी सिर्फ एक समाज को आगे लेकर चलती है, अपने साथ सिर्फ एक समाज के लिए राजनीति करती है और वो है हिंदू भाई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें हिंदुत्व के बल, और इनको आपको क्या लग रहा है इनको हिंदू भाइयों से प्यार वगैरह कुछ नहीं है दोस्तों, ना ही हिंदू धर्म से इनको कोई प्यार है, इनको प्यार है सत्ता से। ये सिर्फ इसलिए हिंदुत्व का यूज करते हैं क्योंकि इनको पता है कि सबसे ज्यादा इन भारत में अगर संख्या है किसी लोगों की तो वो हिंदू भाइयों की है। और इसीलिए बीजेपी दोस्तों हिंदुत्व का फायदा उठाती है, बेसिकली हिंदू मुसलमान करती है। अब आप देखिए दोस्तों मथुरा वाली जो मस्जिद है, कहा जा रहा है इतिहास फिर से दोहराएंगे एक बार और फिर से जो है यहाँ पर वही इतिहास दोहराया जाएगा जो दोस्तों बाबरी मस्जिद पर दोहराया गया था। और जानबूझकर कुछ लोगों ने तो ये चैलेंज भी दिया है कि वो बहुत जल्दी मथुरा मस्जिद में जाने वाले और वहां पर मूर्तियां रखने की बात भी सामने आई थी। लेकिन अब इसको लेकर दोस्तों एक बड़ा माहौल बनाया जा रहा है, देश में जानबूझकर दंगे फैलाने जैसी साजिशें की जा रही हैं, जिसको दोस्तों आप लोगों को नजरअंदाज करना होगा। क्योंकि बीजेपी चाहती ही है कि फिलहाल देश में नफरत फैले, और ये हमारा नहीं है, ओवैसी साहब का कहना है। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा है कि बीजेपी एक माहौल बनाना चाह रही है, वो सिर्फ हिंदुत्व के बल पर चुनाव लड़ती है, एक समाज को साथ लेकर चलना ये ना ही दोस्तों सरकार की सही नीति है, ना ही दोस्तों सही नियत है। जाहिर सी बात है कि अगर आप एक देश में हो, अगर आप एक राज्य में हो, तो आपको सभी के बारे में इक्वल सोचना चाहिए। इक्वल से मेरा मतलब है दोस्तों एक जैसा सोचना चाहिए। जाहिर सी बात है कि आपको देश की जनता ने चुना है, उसमें हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, लेकिन दोस्तों सिर्फ बीजेपी एक ही समाज को साथ लेकर चल रही है, वो ना ही पंजाबियों को साथ लेकर चल रही है,
ना क्रिश्चियनों को साथ लेकर चल रही है, ना मुस्लिमों को, सिर्फ हिंदुत्व का डंका बजा रही है ताकि आने वाले समय में अच्छे खासे वोट हासिल हो जाए। लेकिन बीजेपी एक चीज नहीं जानती कि जब देश का जनता सड़कों पर उतरती है तो तब बीजेपी क्या अच्छी से अच्छी सरकार एक किले की तरह ढह जाती है, और ये सरकार भी ढह जाएगी। अगर इस सरकार ने ज्यादा अनबन करी दोस्तों तो सड़कों पर उतरेगी आम जनता और इस सरकार को गांधी जी की तरह डंडे से भगाएगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मायावती का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी कर रही है ओबीसी और अल्पसंख्यकों को टारगेट, झूठे मुकदमे दर्ज कर उनको अंदर डाला जा रहा है। दरअसल दोस्तों मायावती का मुझे ये बयान काफी पसंद आया। मायावती ने काफी दिनों बाद दोस्तों बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। मायावती का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों, अल्पसंख्यकों और ओबीसी के जो लोग हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है और यह सब कुछ चुनाव के लिए हो रहा है। मायावती ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से किसान, ओबीसी और मुस्लिम समुदाय के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, जिस तरीके से झूठे मुकदमे लिए जा रहे हैं, इसको लेकर वो सरकार के खिलाफ बोलेंगी। मायावती ने कहा कि आज देश में जिस तरीके का हालात बना रही है बीजेपी, ये सही नहीं है। मायावती ने कहा कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने 5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए कुछ नहीं किया। हम एक बार सत्ता में आ गए तो वादा करते हैं सत्ता में आते से ही सबसे पहले देश के हित में सोचेंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों मायावती का यह बयान काफी अच्छा लगा है, क्योंकि मायावती ने एक बार ही सही दोस्तों कम से कम बीजेपी के लिए कुछ तो बोला, वरना मायावती तो दोस्तों आजकल बीजेपी के लिए ज्यादा कुछ बोलती नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी बोला था कि योगी आदित्यनाथ को अब मठ लौट जाना चाहिए, अब यहाँ पर उनका कोई काम नहीं है। अगर वो देश के, राज्य के हित में कोई भी फैसला नहीं ले सकते तो उनको सत्ता में रहने का भी हक नहीं है। उनको तत्काल में जो यहाँ पर अपने मठ लौट जाना चाहिए और वहीं पर रहना चाहिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, किसान हो, आम जनता हो, मुसलमान हो, कोई भी अल्पसंख्यक हो, लेकिन आज देश में जिस तरीके का एक माहौल बना दिया है, इस माहौल से हर कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का दोस्तों फेसबुक पर मजाक उड़ाना पड़ गया भारी। फेसबुक के मालिक समेत दोस्तों आपको बता दें 49 लोगों के ऊपर जो यहाँ पर केस दर्ज किया गया। क्या है मामला आपको मैं बताता हूं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों जो यहाँ पर अखिलेश यादव का एक बेहुदा या फिर यूं कह सकते हैं दोस्तों अभद्र एक कार्टून वायरल किया जा रहा है फेसबुक पर, और एक नाम से बनाया जा रहा है बुआ बबुआ। इस तरीके का एक पेज बनाया गया और उस पर अखिलेश यादव की भद्र भाषा की पिक्चर भी डाली गई, जिसको लेकर दोस्तों लोगों का गुस्सा फूट रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों फेसबुक के मालिक समेत 48 लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ। जी हाँ, हालांकि दोस्तों जब थाने में इसका केस दर्ज होने के बाद सुनवाई नहीं की गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो फिलहाल समाजवादी पार्टी जो है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गई। कोर्ट ने अब आदेश दिए कि उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाए, कार्रवाई की जाए जिन लोगों ने इस तरीके का बेहुदा कार्टून बनाकर वायरल किया है। जाहिर सी बात है दोस्तों ये सब कुछ बीजेपी करा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ही एक ऐसे हैं दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि कांग्रेस वहां पर इतना नहीं है, कांग्रेस भी है दोस्तों, लेकिन कांग्रेस इतना ज्यादा वोट नहीं ला सकती जितने के समाजवादी पार्टी ला सकती है। जाहिर सी बात है दोस्तों उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का डंका बज रहा है, और इन दिनों अखिलेश यादव जिस तरीके से मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, इससे बीजेपी को काफी बड़ा झटका लग रहा है। इसीलिए दोस्तों फेसबुक पर अखिलेश को बदनाम करने के लिए, उनकी पार्टी को बदनाम करने के लिए बुआ बबुआ इस तरीके की भद्र भाषा का यूज किया जा रहा है, पेज बनाया जा रहा है, अखिलेश के अजीब अजीब फोटो वायरल किए जा रहा है, जिसको लेकर लोगों का गुस्सा जमकर फूट रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय सिंह का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला, बोले नहीं बात करनी बीजेपी से। दरअसल दोस्तों आपको बता दें संसद में कल भी भयंकर हंगामा हुआ, जिसके बाद संजय सिंह का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा। संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी झूठ बोल रही है, वो कह रही है कि हमने महिलाओं के गिरबानों तक में हाथ डाल दिए, जबकि ये बीजेपी एक नंबर की झूठी है। संजय सिंह ने कहा कि एक भी वीडियो बता दे भारतीय जनता पार्टी हम मान जाएंगे। संजय सिंह ने कहा कि विपक्ष सिर्फ अपने मुद्दों पर बात करना चाहता था, लेकिन बीजेपी ने उसको रोक दिया। जाहिर सी बात है दोस्तों जब बीजेपी लोगों को रोकेगी तो लोग फिर बात कैसे करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के जो हंगामे दोस्तों अब वो बाहर तक आ रहा है। पिछली बार भी मोदी सरकार ने सवालों से बचने के लिए दोस्तों
दोस्तों 2 दिन पहले ही जो है संसद को स्थगित कर दिया गया था। जाहिर सी बात है कि अगर विपक्ष कोई सवाल उठा रहा है तो सरकार का ये काम है कि वो सवाल का जवाब दे, लेकिन सरकार उन सवालों के जवाब नहीं देना चाहती। बीजेपी जिस तरीके से दोस्तों बचने की कोशिश कर रही है, देश में माहौल काफी ज्यादा गर्म होता चला जा रहा है और इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं देश में सवाल तो उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं और उठेंगे भी कि बीजेपी आखिर करना क्या चाह रही है। फिलहाल दोस्तों अगर आप भी पीएम नरेंद्र मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन, उसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको मिल पाए और आप इसी तरीके की सच्ची खबरें